इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार है। कहा गया है, कर भला तो हो भला। इसी कहावत पर आधारित है आज की कहानी। एक बार की बात है, किसी व्यक्ति की एक गांव में टीचर की नौकरी लग जाती है। वो स्कूल से 5-6 किलोमीटर दूर शहर में एक कमरा ले लेता है। वहीं से वो हर दिन स्कूल आया जाया करता था। शुरुआत में उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई गाड़ी ले सके, इसलिए वो स्कूल पैदल ही आया जाया करता था। कभी कभी आते जाते किसी से लिफ्ट मिल जाती और कभी कभी उसे पैदल ही यात्रा करनी पड़ती। कुछ समय के बाद जब उसकी सैलरी आई तो सबसे पहले उसने एक गाड़ी खरीदा और गाड़ी से आने जाने लगे। आते जाते समय उन्हें जो भी पैदल व्यक्ति मिलता उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते। वो सभी को लिफ्ट दिया करते थे, क्योंकि एक समय में वो भी किसी की गाड़ी वाले की लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे होते थे। स्कूल के रास्ते सभी आने जाने वाले लोग इन मास्टर जी का इंतज़ार कर रहे होते थे कि अब मास्टर जी आएंगे और उन्हें लिफ्ट मिल जाएगी। ऐसा होता भी था। हर दिन मास्टर जी अपनी गाड़ी पर किसी न किसी को बैठाकर ले आते और ले जाते थे। गांव के लगभग सभी लोग उनकी गाड़ी को पहचानते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक आदमी उनकी गाड़ी पर बैठता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उनके पेट पर चाकू लगा देता है। बोलता है कि अब यह गाड़ी यहीं पर छोड़कर भाग जाओ। मास्टर जी समझ जाते हैं कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है। मास्टर जी उस व्यक्ति से बोलते हैं कि ठीक है, मेरी गाड़ी ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात मान लेना। यह बात किसी से नहीं बताना कि इस रास्ते में मैंने गाड़ी चोरी की है। मैं भी किसी से नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग यहाँ पर किसी ज़रूरतमंद को अपनी गाड़ी पर बैठाना बंद कर देंगे। फिर वो पैदल ही स्कूल गए और स्कूल से पैदल ही अपने कमरे पर आ गए। कमरे पर आने के बाद वो सोचते हैं कि भगवान, यह आपने क्या किया। अभी पिछले महीने ही मैंने यह गाड़ी खरीदी और उसे भी छीन लिया। भगवान को कोस कर वो सो गए। लेकिन सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी उनके घर के सामने खड़ी है। उस पर एक पर्ची चिपकी है। पर्ची खोल कर वो देखते हैं कि क्या लिखा है। वो उस चोर की पर्ची थी। गाड़ी चोर ने लिखा था कि गाड़ी लेकर मैं इसे बेचने कबाड़ी के पास गया तो गाड़ी खड़ी करते ही कबाड़ी वाला बोलता है कि ये तो मास्टर साहब की गाड़ी है, तुम इसका क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पास कैसे। कुछ बहाना बनाकर वहाँ से मैं जैसे ही आगे गया कि भूख लगी थी, सोचा कि कुछ खा लें। मैं एक होटल पर रुका तो होटल वाला बोलता है, ये तो मास्टर साहब की गाड़ी है, तुम्हारे पास कैसे आई। उससे बहाना बनाकर आगे निकला कि मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा है। जैसे ही आगे बढ़ा कि पुलिस ने चेकिंग लगा रखी थी। पुलिस वाले ने जैसे ही मुझे देखा तुरंत उसने भी पूछा, ये तो मास्टर साहब की गाड़ी है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गई। किसी तरह से बहाना बनाकर बच बचा कर वहाँ से निकला, लेकिन ये गाड़ी तुम्हारी है और तुम्हें ही मुबारक हो। अगर यह आफत में अपने सिर लेता तो मुझे लेने के देने पड़ जाते। अब मास्टर जी भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे। मास्टर जी सोच रहे थे कि वाह ऊपर वाले, तेरी महिमा तो निराली है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, शायद इसीलिए प्रभु ने मेरी मदद की और मेरी गाड़ी मुझे मिल गई। इसीलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द
किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।